हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कराएंगे। देखिए इसमें क्या क्या हमारा क्वेश्चंस में हमारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो देखिए फंक्शंस, यानी फंक्शंस क्या होता है। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एक्स एंड वाई टू बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे। ए फंक्शन और मैपिंग, यानी फंक्शंस में हमारी मैपिंग यूज़ होगी। तो देखिए इसको जैसे एफ, ये हमारा कोई फंक्शन है। एक्स, ये जो तीर का निशान है हमारा, इसको हम मैपिंग बोलेंगे। तो देखिए इसको कैसे इंटो करेंगे। एक्स इंटू वाई रिटन हैज दिस इज ए रूल बाय विच इच एलिमेंट एक्स आल्सो बिलोंग, कैपिटल एक्स में इज एसोसिएट टू ए यूनिक एलिमेंट्स वाई आल्सो बिलोंग टू वाई में। तो वी देन से दैट एफ इज ए मैपिंग ऑफ एक्स इंटू वाई और एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का, यानी जो ये है इसको हम एक्स या इस ये मैपिंग बोलेंगे। और जो हमारा फंक्शन एफ है वो किसका है, फंक्शन है एक्स और वाई का। तो देखिए एलिमेंट वाई आल्सो बिलोंग, कैपिटल वाई में हमने पीछे पढ़ा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर है यानी ए और बी है, तो ए हमारा आल्सो बिलोंग करेगा कैपिटल ए में और बी आल्सो बिलोंग करेगा कैपिटल बी में। ये हमने पीछे करा था। तो इसी प्रकार यही है कि एक्स आल्सो बिलोंग एक्स और वाई आल्सो बिलोंग टू वाई, टू विच द एलिमेंट एक्स आल्सो बिलोंग एक्स इज एसोसिएट इज कॉल्ड एफ मैपिंग। एफ इमेज ऑफ एक्स और इमेज ऑफ एक्स और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स का, एंड एक्स इज कॉल्ड ए प्री इमेज ऑफ वाई की, यानी जो एक्स है वो किसकी प्री इमेज है, वाई की। तो दिस सेट एक्स इज कॉल्ड ए डोमेन एंड वाई इज कॉल्ड ए कोडोमेन। तो देखिए हमने पीछे एक्सरसाइज में डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए जो फर्स्ट ये सेट मान लिया हमने ए है, ये सेट हमारा बी है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे। तो अब देखिए जिसमें ये एलिमेंट है फर्स्ट सेट में हमारे वो क्या होते थे, वो हमारे डोमेन होते थे। जो सेकंड सेट में हमारे एलिमेंट्स होते थे वो हमारे कोडोमेन होते थे। और जिनके साथ जैसे इनके साथ ये रिलेशन बना हुआ है तो ये हमारी रेंज हो जाती थी। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए द सेट formed by all the f images of the elements of y is called the range of the function and is denoted by f of x, और या इसको एक सबसेट का नाम दे सकते हैं f of x क्लियरली। तो देखिए रेंज इज द सबसेट ऑफ y का, तो यानी जो रेंज है वो सबसेट है y की। तो देखिए यहाँ पर जो y का एलिमेंट यानी एलिमेंट्स होते थे तो यही एलिमेंट्स आते थे ना, इस वाले जो इनके साथ रिलेशन बना है सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो वो इसका सबसेट हो गया। y हमारा क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। तो द नंबर x एंड y वेयर y इज एन इमेज ऑफ x आर आल्सो डिनोटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर x एंड y है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x और y, क्योंकि y इज जो है ये सबसेट ऑफ y की है ना जो रेंज है, और रेंज हमारी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसने इसको ऐसे लिख दिया। आगे देखते हैं हम अपना, देखिए इससे रिलेटेड हम अपना एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। आपके मैथ्स में दिया हुआ है, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस। तो फंक्शन और नोट, यानी बताना है कि हमें ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए इसने ये फर्स्ट दिया हुआ है 2 1 3 1 का पेयर, 4 2 का पेयर। तो अब देखिए क्या ये फंक्शन है, इनकी हर एक की इमेज है। तो देखिए सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं हमारे एक्स कोऑर्डिनेट के वो हमारे डोमेन्स होते हैं ऑफ आर में, यानी आर दिया हुआ है रिलेशन। तो हैविंग देयर यूनिक इमेज दिस रिलेशन आर इज ए फंक्शन, यानी इन सब की अपनी एक यूनिक इमेज है। तो देखिए सेकंड देखिए 2 2 2 4 2 3 3 3 4 4 4 ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सिंस दिस सेम फर्स्ट एलिमेंट 2, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें दो एलिमेंट सेम दिए हुए हैं 2 2। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 2 है, 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं 2 3 4, और इसमें क्या है हमारे 2 3 4, इसमें भी 2 3 4 एलिमेंट है। तो देखिए
2 की इमेज बन रही है और फिर 2 4 की, यानी जो ये एक एलिमेंट है इसके 2 डिफरेंट इमेज बन रही हैं 2 और 4 के साथ। तो सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इमेज 2 एंड 4, तो 2 और 4 के साथ इसकी इमेज बन रही है, तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन हमारा क्या होता है, उसकी अपनी एक यूनिक इमेज होती है, तो वो हमारा फंक्शन हो जाता है। थर्ड पार्ट देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो अब देखिए इनकी अपनी एक अलग अलग इमेज है। देखिए डोमेन में हमारे 1 2 3 4 5 6 किसके साथ रिलेशन बन रहा है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, तो इनकी अपनी एक यूनिक इमेज हो गई। तो ये हमारा फंक्शंस हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी आइडेंटिटी सम फंक्शन देयर ग्राफ्स। फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो देखिए एफ हमारी इमेज, एफ कोई फंक्शन है, आर से आर तक इसकी इमेज बनी हुई है। तो देखिए बाय जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है। जनरली हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लिखते हैं। तो फॉर ईच जो x है आल्सो बिलोंग करता है r में। तो देखिए तो जो ये फंक्शन होगा सच ए आइडेंटिटी फंक्शन, यानी इसकी डोमेन हमारी क्या हो गई, डोमेन इज आल्सो आर, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ और रेंज ऑफ, ये भी हमारी आर होगी क्योंकि जो 4x है जो हमारा वो आल्सो बिलोंग करता है आर में। तो हम कोई भी एलिमेंट्स लेंगे तो वो सेम चीज में आएगा, यानी रियल नंबर आर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर इज ए रियल नंबर। तो हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो अगेन रियल नंबर ही आएगा, तो दोनों रियल नंबर में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए इसका जो फिगर बनेगा हमारा ग्राफ, क्योंकि हमारा पॉइंट ही ये था सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, यानी कौन सा फंक्शन है और उसका क्या ग्राफ बनेगा। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा। देखिए ये हम जनरली जानते हैं, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव एक्स आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वाई आता है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव वाई आता है। तो देखिए इसका आइडेंटिटी यानी हम 0, तो यहाँ से पास होगा ये एक्स। देखिए हम कोई भी नंबर लेंगे 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 भी यहाँ पर, 3 भी यहाँ पर, तो इस प्रकार आ जाएंगे ये। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा ऊपर फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। C is also a real number where C is real number, यानी C हमारा कांस्टेंट है। हम कोई भी नंबर लेंगे 1 2 3 एंड सो दिस, तो X also belong real, C is a constant, for each X also belong R में। तो देखिए इसकी डोमेन क्या होगी हमारी, वो आर होगी, और रेंज हमारी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमारा ये जो रेंज है हमारी कांस्टेंट ही आएगी। जो सेकंड के यानी सेकंड क्वाड्रेंट्स, सेकंड सेट्स के एलिमेंट होते हैं वही हमारी रेंज में आते हैं जिनके साथ रिलेशन बनेगा। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन एक्स के अगर हम कोई पुट करेंगे तो हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। देखिए यहाँ से इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। देखिए एक्स डैश एक्स वाई डैश, तो यहाँ पर ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2
-3। तो देखिए अगर हम एफ ऑफ एक्स यानी कांस्टेंट फंक्शन 3 लेते हैं और जनरली हमने क्या पढ़ा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी 3 है जो हमारा वाई का एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ 3 से यहाँ ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। एक्स आल्सो बिलोंग रियल नंबर में। जो ये लाइन है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसी लाइन आ जाती तो ये हमारा वाई पैरेलल के हो जाता। तो देखिए डोमेन और रेंज हमने बता दी। और देखिए इसमें और क्या होता है, देखिए ग्राफ में इफ अगर सी आल्सो ग्रेटर 0, इफ सी इज इक्वल टू 0, इफ सी लेस देन 0, तो कैसे आएंगे ये। तो देखिए अगर सी हमारा लेस देन 0 है तो ये हमारे यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इक्वल 0 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 0 है हमारा, बीच में 0 होता तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा, और ग्रेटर है तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर की तरफ। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन एफ आर से r-0 से r डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये 0 माइनस इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर हम 0x को 0 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारा, x आल्सो बिलोंग r-0। तो देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, ये x डैश y डैश। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे बनेगा। इसके पास से इन लाइंस के पास से होता हुआ इन लाइन के पास से दोनों साइड से। देखिए हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। देखिए ये एग्जांपल है रेसिप्रोकल फंक्शंस का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ। देखिए x अगर हमने -2 पुट करा तो हमारी वैल्यू -0.55, -1.5 पुट करा तो -0.67 और -1 तो देखिए इस प्रकार ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से ये इसने ग्राफ बना दिया, इस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड इट्स रेंज इज आल्सो रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो आगे देखते हैं हम, ये हमारा किसका ग्राफ बना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना मॉडुलस फंक्शन। हम अपना नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, ये किस प्रकार डिफाइन है। देखिए एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो फॉर ईच एक्स आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड ए मॉडुलस फंक्शन। फॉर ईच देखिए नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ, यानी इनकी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि हम मॉडुलस में जो भी कुछ वैल्यू पुट करते हैं चाहे वो माइनस हो प्लस हो, वो आल्सो प्लस हो जाती है। तो देखिए इसका फंक्शंस क्या बनेंगे, क्या केस बनेंगे। देखिए x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -x, x आल्सो लेस देन 0। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना देते हैं। देखिए ये x हो गया, x डैश y डैश। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। ये y इज इक्वल टू -x हो गया, ये y इज इक्वल टू x हो गया। तो इसका डोमेन और रेंज हमारी क्या होगी,
डोमेन तो हमारी आर हो गई और रेंज हमारी यानी 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, लेट आर बी द सेट ऑफ, यानी आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देन फंक्शन क्या होगा हमारा, एफ आर से आर डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स 1 इफ अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है, x इज इक्वल टू 0 है तो हमारा 0, और x आल्सो लेस देन 0 है तो -1। इस तरह का फंक्शन ये हमारा डिफाइन है। तो अब देखिए इसमें हमारा डोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन देखिए हमारा कोई भी रियल नंबर्स होगा, डोमेन ऑफ एफ यानी डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे रियल्स नंबर होंगे, और रेंज यानी हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो देखिए तो रेंज हमारी क्या आएगी, जो जिसके साथ हमारे रिलेशंस बनेंगे, आउटपुट आएगा जो हमारा वैल्यू रखने पर, तो क्या आएगा 1 0 और -1। ये हमारी रेंज हो गई। जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद जो हमारा आउटपुट आता है उसको ही तो हमारी वो रेंज हो गई। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये x डैश y डैश। तो देखिए यहाँ पर 1 है, मान लिया यहाँ पर 1 है, ये हमारा 0 है, यहाँ -1 है। तो देखिए y की ही वैल्यू है, ये हमारी रेंज में y के ही एलिमेंट आते हैं सेकंड सेट के। तो देखिए y 1 है तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और y -1 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा किस टाइप का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x बाय x। तो देखिए इसमें अगर x 1 पुट करेंगे दोनों साइड तो 1 ही आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/0 0, -1 करेंगे तो यहाँ पर -1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 -1 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पॉलिनोमियल। फंक्शन देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा किस टाइप का होता है, एफ आर से आर इज द रियल नंबर, x आल्सो बिलोंग्स टू r, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस प्रकार का डिफाइन होगा, और एफ एक्स यानी 0 a1x प्लस a2x स्क्वेयर एंड सो n x की पावर n। ये हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। जो n है इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए a0 a1 यानी a0 एंड सो एन an आल्सो बिलोंग दिस रियल नंबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिए इसमें द ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को हम इस प्रकार यानी इस प्रकार का फंक्शन हमारा डिफाइन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। आगे देखिए जो x है वो आल्सो बिलोंग्स करेगा हमारे रियल नंबर में। तो आगे देखिए ना जो हम कर लेते हैं लेस देन x और ग्रेटर देन। तो x मीन्स जो ये चीज़ दी हुई है हमारी क्लोज ब्रैकेट में, इसका मीनिंग्स क्या होता है, मीन्स दी
greatest n such that n are less than x। तो फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 - 5 है, तो ये 3 हो गया, यानी यहाँ किसके आसपास है, ये वैल्यू हमारी 3 के ही आसपास है। आगे देखिए, अगर 4 है तो 4 ही आ जाएगा हमारा। तो इसमें हमारी डोमेन क्या हो गई, तो डोमेन इसमें सेट ऑफ ऑल रियल्स, और रेंज हमारी क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ बना के देखते हैं हम। देखिए पहले तो हम इसके केस देख लेते हैं कि क्या क्या होंगे। देखिए x ये चीज़ दी हुई है -1, फॉर -1 आल्सो लेस x आल्सो लेस 0। फिर आगे देखिए, अगर 0 है तो फॉर 0 से लेस x लेस 1। फिर अगर 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। अगर 2 है तो 2 लेस देन x लेस देन 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार ऐसे चलते जाएंगे। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा हमारा, यहाँ बना लेते हैं फिर से एक बार। या नीचे ही बना लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली हो जाएगा। ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब देखिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ 0 होता है हमारा। तो देखिए अब जो ये वैल्यू है हमारी 1 यहाँ पर जाएगी। फिर कैसे जाएगी, 1 से, फिर 2 से, ऐसे जा रही है ये। फिर 3 से ऐसे जा रही है। आगे देखिए, फिर ये यहाँ पर -1 में आ रही है, यहाँ पर -1 है, ये -2 है, फिर -3 है, यहाँ से ऐसे जा रही है ये। तो इसमें डोमेन और रेंज हमारी हमने बता दिया था, ये इसमें रियल नंबर्स और रेंज हमारी ऑल इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक टाइप होती है हमारी रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन हमने रैशनल नंबर्स पढ़े होंगे, वो पी हमारे क्या होते थे, p/q की फॉर्म में होते थे, q आल्सो नॉट इक्वल टू 0 के होता था। तो रैशनल फंक्शन भी हमारा इसी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें जैसे ये फंक्शन ऐड हो जाता है f, तो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। इसी प्रकार g ऑफ x आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो f ऑफ x एंड g ऑफ x हैं जो हमारे आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x डिफाइंड इन ए डोमेन में। तो आगे देखते हैं एल्जेब्रिक ऑफ रियल्स फंक्शन। देखिए अपनी बुक में देखिए एल्जेब्रिक ऑफ रियल फंक्शंस हमारे में क्या क्या यूज़ होते हैं। देखिए एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन, अगर 2 रियल नंबर्स का फंक्शंस का हमें एडिशन करना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए अगर ये चीज़ दी हुई है f प्लस जी ऑफ x, तो इसको कैसे अलग करेंगे, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x फॉर ऑल जो x आल्सो बिलोंग कैपिटल X। फंक्शन डिफाइंड है x से लेस r, सॉरी x से इमेज r। मैपिंग, इसको मैपिंग बोलते थे हम। g की जो इमेज है यानी f और g 2 फंक्शन है इसमें, तो f और g, तो इनकी इमेज कैसे बनेगी, x से r बाय एनी 2 फंक्शंस। तो x जो है आल्सो इज सबसेट ऑफ r का। तो देन द डिफाइन f प्लस g सच दैट x
मैपिंग आर बाय एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखिए एडिटिव में, सॉरी ये एडिटिव था, ये अब हमारा सब्ट्रैक्शन में रियल फंक्शन, अगर दो सेट का हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो देखिए एफ, ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, तो एक्स से आर सेम चीज़ रियल फंक्शंस में एक्स आल्सो सबसेट, तो एफ माइनस जी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यही हमारी क्वेश्चंस में आती हैं। तो देखिए इनको कैसे लिखेंगे, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल, अगर ये दे रखा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन में देखिए लेट एफ एक्स मैपिंग आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फा बी ए स्केलर, अल्फा कोई हमारा स्केलर हो गया, तो हर बाय स्केलर मीन्स ए रियल नंबर, वो भी हमारा एक रियल नंबर ही होगा। तो देन प्रोडक्ट ए ऑफ अल्फा ऑफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी अल्फा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स आल्सो बिलोंग टू एक्स। मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे करेंगे, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दिस कॉल्ड इज ए पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। आगे देखिए कोशेंट ऑफ टू रियल्स फंक्शन, आगे कोशेंट में दिया हुआ है तो देखिए टू रियल फंक्शन डिफाइन दिस, तो द कोशेंट एफ बाई जी यानी एफ बाई जी, इसको ऐसे लिखेंगे डिनोटेड बाय, तो एफ बाई जी ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स फिर जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारी एक रैशनल फंक्शंस की भी टाइप होती थी, इसको जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म, ये उसी प्रकार की है, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 बी टू रियल फंक्शन। ये टू रियल फंक्शन डिफाइन करना हमें एफ प्लस जी यानी एडिटिव फंक्शन और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और यानी कोशेंट, यानी ये इसने सभी टाइप्स इसमें दे दी। तो देखिए कैसे कैसे निकालते हैं, एफ प्लस जी यानी एफ प्लस जी, तो इसको कैसे लिखते थे, इसको हम ऐसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिखते थे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स ये चीज़ आ गई हमारी, इसको ऐसे पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x + 1 ये लिख दिया हमने, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। आगे देखिए एफ माइनस जी, तो इसको कैसे लिखते थे हम, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस प्रकार लिखते थे, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर जो जी की वैल्यू, जी ऑफ एक्स फंक्शंस की वैल्यू है उनके साथ आगे माइनस पुट हो जाएगा, तो ये दोनों जो ये माइनस हो जाएंगी टर्म। आगे देखिए एफ प्लस जी यानी एफ इंटू जी, तो एक्स स्क्वेयर और 2x + 1 दिस आ जाएगा, इसी प्रकार ये चीज़ आ जाएंगी हमारी। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे ही रिलेटेड आगे हमारी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए सेम इसी तरह का एग्जाम्पल है 17 एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स ये रूट एक्स है, जी ऑफ एक्स है, टू फंक्शन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो फाइंड इसमें भी एडिटिव, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट ये सब डिफाइन करने हैं। तो आप मुझे लगता है आप इन सबको कर सकते हैं, तो एक बार अवश्य ट्राई करें। आज मैंने आपको जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है कि उसमें क्या हमारा यूज़ होगा। तो कल हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।